इमरजेंसी वाला कंडीशन। चलिए हम आप देखते हैं आगे। आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा बैठने उठने में, हाँ? इस सबको हिम्मत देखो कैसे बोल रही है कि दिक्कत होता है। इन सबको कौन सी का दिक्कत हो रहा है? आप लोग में कितने लोग को दिक्कत हो रहा है? हाथ उठा तो आगे बढ़ते हैं। बबनी, अच्छा उसमें पहले से जगह रखी हुई इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम आपको बता रहे थे। यूरोपीय कंपनी में हम पहली कंपनी आपको बताए थे पुर्तगाली कंपनी। भारत में सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी। कौन कंपनी आई थी? पुर्तगाली। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी। पुर्तगाल कौन आया था बाबू? पुर्तगाल। कब आए सब? 1498। और सबसे बाद में गए सब पुर्तगाल 1961। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इनको भगाने के लिए। कौन सा ऑपरेशन? विजय। ऑपरेशन विजय दो चीजों के लिए, कारगिल और पुर्तगाली दोनों के लिए। पुर्तगालियों को भी भगाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब पीछे लड़के लोग जो बैठे रहते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आता है कि क्लास में लड़की है सब तो थोड़ा सा 3-4 बेंच छोड़ के रखे कि उन लोग का कभी भी आ सकती है वो लोग। बताओ, समझ में नहीं है इन सब। क्या तुम लोग समझेगा लोग? जब पता है कि 8 बजे क्लास है, ये लोग 8:40 तक में भी आ सकती है, तो आप 7 बजे क्लास में 7:40, 7:45 कभी भी इन सबको समझ में आता है जी। बकलोल समय यहाँ पे और नहीं तो दोष देगा सर आप लोग को, कहेगा सर गाड़ी ठीक से नहीं चलाती है सर। ये कोई बात है? तुमको पता है गाड़ी चला रही, तू सड़क पे क्या निकलता है? दोष देता है सही सब। आप खाली लोगों का, आप लोग को खाली दोष देने में लगा रहता है। लड़की ऐसी वैसे अपने नहीं देख रहा है, निकलता क्या है सब? हाँ, मुझे नहीं तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हम तो हमेशा आप लोग का सपोर्ट करते हैं। अब हम आगे क्या देखना है बाबू? पुर्तगाली के बारे में बताए थे। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कालीकट में डाला था। कहां डाला था? कालीकट। कहां डाला था? कालीकट। अब कारखाना इन द सेंस समझिए क्या होता है वहां पे। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं। लोग पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1498 में आए और 1461 में 1961 में गए। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इनको भगाने के लिए। हालांकि कारगिल में भी ऑपरेशन विजय ही चलाया गया था। यहाँ पे कालीकट में इन्होंने पहला कारखाना डाला था। समझिए कारखाना क्यों डाला जाता था? सबसे कोई भी कंपनी जब भारत में आए थे तो ज्यादा से ज्यादा धन लूटने के लिए आए थे। अब आप ही बताइए, अगर आप कोई रेगिस्तान के देश के रहने वाले तो आपके यहां तो ना गेहूं होने वाला है ना चावल, तो आप किसी देश को अगर आप कब्जा करते हैं उपनिवेश बनाने के लिए, उपनिवेश मतलब केवल धन दौलत लूटने के लिए जब कब्जा किया जाता है तो उपनिवेश कहते हैं उसे। कॉलोनी क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो अंग्रेज हमें कॉलोनी बनाए थे सब, यहां धन दौलत लूटने के लिए। तो अगर कोई रेगिस्तान वाला है और यहां आके गेहूं काट के लेके जाए या धान काट के ले जाए तो बेवकूफ है। यहां गेहूं काटे, धान काटे और यहां को कारखाना लगाए, धान से चावल निकाले, गेहूं से फटक के उसका पूरा गेहूं निकाल दे, आटा निकाले और उसके बाद यहां से ले जाए, तो मैक्सिमम चीजों को क्या कर सकता है? ले जा सकता है। कि पूरा उठा के ले जाएगा, धाने लेके चलो बहुत दिक्कत होगा। तो उसी तरह से जितने भी विदेशी आए थे सब वो यहां आते थे, यहां से कच्चा माल खरीदते थे और उसे अपने कारखाना में लाते थे, रिफाइन करते थे और उसके बाद जो मेन पदार्थ होता था वो लेके जाते थे सब यहां से। अब यहां नारियल लेके जाएंगे सब, यहां नारियल लिया सब, उसको नारियल को सुखाया सब, उससे तेल निकाल दिया सब, नारियल तेल लेके चला गया सब। अब पता चला 1 ट्रक आप नारियल को तेल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 30% तेल निकलेगा। तो कारखाने में वो लोग कच्चा माल से क्या करते थे? फर्निश्ड गुड का क्या करते थे? निर्माण करते थे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? तो पहला कारखाना कहां डाला था इन लोगों ने? कहां पर? कालीकट। इस कारखाने में क्या होता था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या होता था कारखाने में? कच्चे माल के लिए ले जाया जाता है यहां पे। अब जैसे यहां से कपास ले जाना है, आपको पता है वो कपास रुई को बोलते हैं। रुई को क्या कहते हैं? कपास। अब उससे सूती वस्त्र कहां लेके जाना है? इंग्लैंड में। तो रुई ले जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, उससे अच्छा यहीं पे कारखाना लगा दिया और रुई से क्या बना दिया? धागा।
और धागे से ही कपड़ा बनता है। आप कपड़ा को देखिएगा ना, धागे से ही बनता है। कितना पास पास धागा को जोड़े हैं ये मशीन पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ धागे जो मशीन हाथ से चलाए जाते थे तो कपड़ा दूर दूर रहता था, भोका रहता था एकदम। खादी का कपड़ा पहनिएगा ना, खैर आप लोग तो मॉडर्न आदमी है, खादी वाला तो पहनेंगे नहीं, हम लोग पहनते हैं खादी उदी। हाँ, महंगा मिलता है। हाँ और क्या, खादी वाला चीज तो महंगा मिलता है, खादी का चीज बढ़िया भी होता है, पहनने के बाद लगता है कि भारत का फीलिंग रहता है आपको। आप लोग तो पता नहीं क्या यंग एज में आगे लोग फाटल चीजल जीन्स पहन के कुछ निकल जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंटल जीन्स लगता है कुकुर बिलार नोचले है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, ये कपास से निकाल के धागा ले जाते थे और उसको लेकर चले जाते थे। तो कारखाने में उनका मुख्य काम यही था। अब वहां से सपोज कीजिए यहाँ से मिर्चा लिए सब, उनको ना लाल मिर्च मिलनी चाहिए था ठंडे वहां पे ना ना काली मिर्च यमन वालों को चाहिए था और अंग्रेजों को लाल मिर्च चाहिए था। यमन वाले को काली मिर्च को यमन प्री कहा जाता था। गलती मत कीजिएगा, ये सब समझ कि नहीं, कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था ये। हमसे नहीं दिया, किसी और से पूछा गया होगा, या हमसे नहीं पूछा गया। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इतिहास मिले तो रगड़ देता, पूरा खाली कर देता पैसे वहां। नहीं तालियां उठ गया, हमको बस एक चीज का डर रहा था, फिल्म उलिम मत पूछ दे। हाँ वो तो सुपर संदूक में रहता है वहां पे, लेकिन हम फिल्म उलिम का पूछ देता तो हमारा हालत खराब हो जाता। और बाद जितना लोगों का हम दुकान बंद कराए हैं, कोचिंग वोचिंग में तो बहुतों का दुकान बंद हो गया ना, कहता कि देखा मास्टर को कोची आता है। वो तो इंतजार में थे लोग, नहीं समझ कि तो आगे समझते। तो उनको लाल मिर्च चाहिए था, तो कारखाने अगर लगा देंगे तो लाल मिर्चा ले जाने की क्या जरूरत है, उसका डंठल तोड़ देगा, उसका पाउडर बनाएगा। अब आप बताइए जहाज में लाद के ले जाना है तो खड़ा मिर्चा ले जाना ठीक है कि पाउडर बनाएगा, और अमूमन तो उसका यूज पाउडर बना के होता है। लाल मिर्च का यूज खड़ा कहां होता है, तो नजर उतारने में बस होता है। हाँ कौन सी डालने में, छौंकने में। अच्छा जो हल्ला करता है झमाक से अरे चाचा तो नौटंकी करके रख दे। जीरा बहुत सस्ता मिलता है क्या, महंगा मिलता है। जिसको देखो तो इनसे तेल गरमाएगा, जीरा छोंक के झोंक दिया उसमें, अंडा बनाएगा जीरा तेल लिया जीरा छोंक के डाल दिया उसमें, दाल बनाएगा जीरा छोंक के डाल देगा, चिकन बनाएगा जीरा छोंक के डाल। हमको लगता है क्या, हाँ जिस तरह पढ़ाई में नर्सरी केजी है ना, उसी तरह सब्जी में तेल और जीरा है। आओ पहले एडमिशन यहीं से लेते हैं। तो यहां कारखाने से वो लेके चले जाते थे। तो पुर्तगालियों के बारे में समझ में आ गया। यहाँ पे पुर्तगाली जो थे ये हुगली को लूट का केंद्र बनाए थे, हुगली बंदरगाह को लूट का केंद्र बनाया था। अल्मोड़ा जो था क्या था, अल्मोड़ा ब्लू ओशियन पॉलिसी लाया था। अल्बुकर्क को वास्तविक गवर्नर कहते हैं। पुर्तगाली अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया था, गोवा। ये सब पढ़ा दिया था कि नहीं। अल्मोड़ा, लाइट बंद कर देना जी, लड़की सबको चमक रहा है। अल्बुकर्क, अल्मोड़ा और अल्बुकर्क, अल्मोड़ा और अल्बुकर्क। अल्मोड़ा ने क्या अपनाया था, ब्लू ओशियन पॉलिसी। और हुगली को क्या बनाया था, लूट का अड्डा बना दिया था। हुगली को लूट का अड्डा और इसने क्या किया था, गोवा को कब्जा कर लिया था। क्या किया था, अल्बुकर्क ने गोवा को कब्जा कर दिया और भारतीय महिलाओं से क्या किया था, विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर इसने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने ही तंबाकू और आलू की खेती किया। भारत में तंबाकू और आलू की खेती पुर्तगाली। और आलू बहुत जरूरी है, सब्जी में आलू और फलों में अमरूद, फलों में अमरूद सारी चीज की पूर्ति कर देता है। देखिए ऊपर वाला जो है ना, सबको ना, गरीब अमीर सबको लेके चलता है। तो अगर आप फल में अमरूद खा लेते हैं ना, अमरूद पपीता को गोली मारिए, खाली विटामिन ना होता है। विटामिन मैंने कौन सी हो गया, आयरन कौन लेके आएगा, खाली विटामिन खा के रह जाएगा, बाद में विटामिन से जो है। अरे आयरन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो पक्का पपीता में सारा विटामिन, खाली विटामिन भरोसे है लोग आप लोग नहीं। तो अमरूद काम खत्म कर देगा वो। अमरूद कभी ज्यादा महंगा नहीं होगा। देहात में तो कभी अमरूद खरीदाता ही नहीं है, किसी ना किसी का पेड़ झाड़ के लेके चलाता है। तो शहर वाला खरीदता है अमरूद, 4 को फांक लेके नमक छिड़क दे, हाँ लीजिए आप लाइए 25 रुपया है। ये शहर वाला उसको काट के खाता है। हम लोग बकोट कैसे पूरा कटबो नहीं करता है, तनी सा दतवा फंसाया उखाड़ दिया, तो वैसे ही सेब नोच नाच के खा गया। और सब्जी में आलू है तो आपका पूरा चीज का भरपाई कर देगा वहां पे। और ये दोनों कभी भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता। तो आलू की खेती चालू किया, तंबाकू की खेती चालू किया। गोवा में पुर्तगालियों ने गोलित प्रणाली चालू किया, मेहराब टाइप का घर प्रारंभ किया। तो पुर्तगाली तो समझ में आ गया। पुर्तगाली के बाद हम लोग देखते हैं डच। पुर्तगाली के बाद क्या देखते हैं, डच कौन, डच कहां के थे, हॉलैंड के। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 देखिए ये सब 100 साल बाद आ रहा है। वो 1498 यानी लगभग 1500 में आ गया। ये कब आ रहा है, 100 साल पीछे है सब। कितना साल पीछे। इसका मतलब वास्को डी गामा रास्ता नहीं बताया था किधर से गए थे।
समझ में आ गया कि नहीं? ना तो पीछे पीछे सब आया रहता। हम लोग की गलती होगी वास्को डी गामा के मार के उसको इतना मारते लोग उसको अरब वालों की तरह, और यहां से उघारे भेजते उसको, तब कोई यूरोप वाला नहीं आ रहा था। हम लोग उसको अतिथि देव भव समझ गए और जाके कह दिया कि बहुत इज्जत होता है वहां पे। यही दिक्कत हो गया। डच कब आए सब? 1602। और डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम, कहां पे खोला? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम है क्या? आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था यहाँ पे डच। अब ये डच जो थे सब ये कारखाना खोले और वहां से आंध्र प्रदेश से भी तंबाकू लिए। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, वहां से लेके गए। और अंग्रेज सबको तंबाकू बहुत ज्यादा चाहिए था, वो सब तो लड़का लड़की वहां सब सिगरेट फूकता है, सब समझ में नहीं आ गया। एगो धोधर सिगरेट रख ले रहता है, सिगार बोलता है उसको, वहां बहुत भयंकर सिगार रहता है यहाँ पे। हुक्का तो हरियाणा में ज्यादा चलता है। एगो बिहार में चलता है लकड़ी का चीलम, गांजा फूकता है उसमें। और उसमें देखिएगा ना 3-4 को मिल के कोना में जाएगा, सब रख ले रहेगा मिट्टी का, और उसमें ना लकड़ी उकड़ी भर देगा, उसमें तंबाकू खूब प्रेम से 3 को बैठ के खींचेगा और छोड़ेगा तो अंधेरा कर देता है एकदम में। तो अरे पूरी तरह से अपी के एकदम देखिएगा, शराब पीने वाले में गांजा फूकने वाले में बड़ी यूनिटी रहता है। केवल जब वो शराब पीने बैठते हैं तब उसके बाद सारा यूनिटी खत्म हो जाता है। समझते हैं आगे। तो इन्होंने तंबाकू की खेती बहुत कराई थी और यहीं से कारखाने में ना लेके जाते थे। कहां पर? अपने अपने यहां पर। लेकिन डचों को ना भारत से ज्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था। कहां था? इंडोनेशिया में था। कहां था? इंडोनेशिया में। डच कहां निकल गए थे? इंडोनेशिया। हालांकि अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। अंग्रेजों ने किसे हरा दिया था? डच। और डच को यहां से अंग्रेज लतिया के भगा थे, चुट्टा कहीं यहाँ पे, यहाँ हम लूटने आए हैं। नहीं समझे? जैसे कैसे आप लोग आम मारने जाते होंगे किसी दूसरे के बगीचा में, एगो आम मारते होंगे, गिरा हुआ था, हमार लो, हम छेका ले लो। नहीं समझे? आम तोड़ने जाते थे लोग यहाँ पे, तो हमने पहले तो हाइट पेड़ पे कोई नहीं तोड़ेगा, हमारा है, हम लोग का भी नहीं रहता था। लेकिन ये पेड़ हम लोग का यहाँ पे, तू कहेगा ना आई वाला पेड़ मेरा। तो वैसे ही सब भारत को ना लूटन का अड्डा बना दिया था। तो यहां से वो कहां चला गया? इंडोनेशिया। और यही डच थे सब ना जो 1632 में पटना में अपना कारखाना डाले थे। कहां डाला था? पटना में। यहां पटना से कारखाना लेके जाते थे सब। यहां से भी बिहार खेती की बहुत अच्छी जमीन थी, यहां से वो लोग खेती उती करके लेके जाते थे। तो बताइए बिहार में पहला कारखाना डचों ने 1632। अब भारत में पहला कारखाना पुर्तगाली 1458। 1400 आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। डच को मार के कौन भगा दिया? डचों को मार के भगा दिया, अंग्रेज मार के भगा दिया था। वेदरा के युद्ध में इतना मार मारा कि भाग गया यहां से। कहां भाग गया? भाग गया इंडोनेशिया। कहां भाग गया? इंडोनेशिया भाग गया। अब अंग्रेजों को लाते हैं। अब देखिए ध्यान से पहले समझते हैं। डच जो है ना एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। हॉलैंड के का ही नया नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड। और इन्हीं के निवासियों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच। डच कहा जाता है। हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड, और नीदरलैंड के रहने वाले निवासियों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। तो डच वहां के निवासी हैं सब यहाँ पे। समझा ही नहीं गया? तो अब नीदरलैंड के रहने वाले को डच, ब्रिटेन में रहने वाले को अंग्रेज, ब्रिटेन वाले को आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश, चाइना वाले को साइनो, चाइना वाले को साइनो, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी, पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी। आगे बढ़िए, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को देखना है अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन देखना है? तीसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना होती है 1600 में। कब होती है? 1600 में। उस हिसाब से तो ये इससे पहले ही हो गई स्थापना, ये तो 1602 में। लेकिन यह स्थापना होने के बाद भारत चला आया कौन? डच। और उसे अभी नहीं किया सब। तो स्थापना हो गया, सोचा सब कि हाँ हम लोग मिलके कब्जा करेंगे, भारत में जाएंगे, व्यापार करेंगे, वहां जितना मिलेगा लेके आ जाएंगे, सामान वहां से सस्ता खरीदेंगे, यहाँ आके महंगा में बेच देंगे। शुरुआत में उन लोग का यही था। अंग्रेज हमें कब्जा करने ही नहीं आए थे, कमाने आए थे। वो यहाँ आने के बाद देखे थे कि भाई साहब ये देश है कि कौन चीज है जिसको जहां मन मिल रहा है वो अपन राजा बन जा रहा है। राजा मतलब क्या होता है? देश। राजा मतलब देश। एक देश में 2 राजा होगा नहीं। तो हमारे यहाँ देखा गया कि भाई साहब देश देश वाली बातें नहीं है। यहाँ जो जिस जाति का है वो अपनी जाति के राजा को सबसे समझ रहा है। वरना भारत को देखेंगे तो सबसे पहले भारत को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने पूरे अखंड भारत को संभाला, कनिष्क संभाला, हर्षवर्धन आधे वर्ष संभाला, यहाँ पे अकबर संभाला। इसलिए जो बड़े बड़े शासक रहेंगे सब देखिए, अशोक महान बड़ा एरिया तक ले गया था यहाँ पे। अब इतनी राजा हो गए। बिहार में वो हथुआ के राजा थे, इनका एरिया पूरे सिकंदर चला था, तो इन लोगों को पते हैं। अब मोहम्मद सारंगीला कोई राजा है? अच्छा, नादिर शाह का दम था जो अकबर के समय चलाते,
चाहे वही नादिर शाह चला तो क्या, ये अगर ये अशोक रहता तो हाँ टंगवा देता शिलालेख में, ये 15वां शिलालेख नादिर शाह को समर्पित। आगे बढ़े, ध्यान से समझते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह स्थापना कब हो जाती है? 16 स्थापना होने वाली दूसरी कंपनी, लेकिन भारत में आने वाली तीसरी कंपनी। डचों की स्थापना इससे बाद हुई, लेकिन वो चले आए सब, लेकिन ये नहीं किया। इसमें भी नौटंकी क्या हुआ, स्थापना के समय तो मुगल बादशाह अकबर था, स्थापना के समय मुगल बादशाह, लेकिन जब ये भारत आए लोग तो उस समय जहांगीर था। तो स्थापना के समय 1605 में मरता है अकबर, तो स्थापना के समय अकबर, लेकिन जब ये भारत में आया तो जहांगीर। किसके समय है? जहांगीर। याद कीजिए 1608 में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, चंद्रबिंदु भी लगेगा, कैप्टन हॉकिंस। और 1615 टॉमस रो, टॉमस रो, टॉमस रो, याद है? जागीर के काल में आए थे सब। स्थापना कब हुई थी? आप ध्यान से समझते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि इसको ध्यान से देखना आप लोग को। यही सोच रहे सब यहां रह गया सब। और इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने समझदार थे, ये किसी भी लड़ाई में उतना ही पढ़ते थे जितना इनको फायदा हो। बस बहुत ज्यादा लड़ाई को सीरियस नहीं लेते थे, जहां तक फायदा होगा वहीं तक काम करते थे। इनके लड़ाई का मकसद ही था, ये राजा बनना ही नहीं था। और भारत के लोगों की मेंटेलिटी था कम में कमाए लेकिन राजा रहे। अब इनका कहना है कि अरे भैया राजा मत दो, हमको कमाने दो यहाँ पे, बस उसको मतलब राजा तुम ही रहो। भारत के आदमी को कमाने से मतलब नहीं था। अभी देखिएगा ना, घर में कुछ रहे ना रहे, ताव में देर चलेगा। अब कह दीजिएगा कि अरे थोड़ा आराम से बोलिए, अरे हम झूठ के क्या बतियाएंगे और करके बतियाएंगे, हम लोग के यहाँ तो ये सब चीज जहू बहुते ज्यादा है। गाँव में देखिएगा ना, ढेर तो मीडियम टाइप का आदमी रहेगा, ढेर उछलेगा, ये तो आदमी परेशान रहता है ये सबसे। आगे बढ़े तो हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने अपना पहला कारखाना कहां डाला? सूरत में। पहला कारखाना सूरत में, पहला कारखाना। अच्छा, सूरत में कौन सा खेती हो रहा था? कपास वगैरह अच्छा से मिल जाता। और ब्रिटेन में कपड़े वगैरह के लिए बहुत प्रचलन था, तो महाराष्ट्र और गुजरात के कपास को लेते थे, वहां से धागा वगैरह बना कहां भेजते थे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से मॉडर्न डिजाइन के कपड़े आते थे, मॉडर्न डिजाइन के कपड़े आते, कोट वगैरह। और वहां की मशीनें देखिए, मशीन से अगर कपड़े को बीनिएगा ना तो उसकी रेसे छोटे रहेंगे, पहनने में थोड़ा स्मूथ रहेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ जो था हाथ से चलने वाले हेलमेट थे, वो गमछा ऐसा कपड़ा रहता था, धागवा दिखता था, हाँ इसे से ऐसे गया है यहाँ पे। तो यहाँ ब्रिटेन वाले यहाँ कपड़ा बेचने लगे सब फर्स्ट क्लास, भाई बहुत फायदा है। और सबसे ज्यादा मार्जिन अगर दवा में है फिर कपड़ा में है। 3 चीज में कमाई बहुत छुपा रहता है, पता नहीं चलता, दवाई, कपड़ा और बिल्डिंग। जो जमीन उमीन होता है ना, जिसे रियल एस्टेट कहते हैं, इसमें बहुत कमाई रहता है, पता ही नहीं चलता कि कितना का होगा, समझे? पता ही नहीं चलता। 80 पैसा का मास्क था, सर्जिकल मास्क हुआ, जो हरे नहीं हरियर एक दो बार यूज करके 80 पैसा का, बढ़िया साइज, बढ़िया टाइप, 80 पैसा का। सोचिए, मेडिकल में बहुत सारा ऐसी दवाइयां हैं जो 15 रुपया की आती है, 100 रुपए की बिकती है। वो बिल्ड जमीन का व्यापार, अरे एक के जमीन में 4 बार बेच देता है सर। कपड़े वगैरह का भी व्यापार बहुत मार्जिन होता है यहाँ पे। गुजरात वगैरह में जाएंगे, महाराष्ट्र साइड में, वहां भी बहुत व्यापार होता है सबका, थोक में कपड़ा बिकते हैं सब। और कपड़ों का तो आइडिया पुरुष को उतना नहीं रहता है, आप लोग को तो ज्यादा आइडिया रहता है, पुरुष को इस सबसे मतलब नहीं रहता है। आपको 100 के भरोसे कपड़ा का दुकान चले तो डेली 2 कंपनी दिवालिया होगी। पुरुष सबको ना शौक नहीं होता है कपड़ा उपड़ा पहनने का, उनको ये होता है कि टोक मत दे, कहता है ए भाई 15 दिन से ये पहन ले बड़ा, वो इस डरे चेंज करता है। उनके अंदर शौक होता है आप लोगों को। और अगर उसको शौक हो गया ना कपड़ा उपड़ा चेंज कर रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं डेमो दे रहा है कहीं ना कहीं नया नया बतियाव शुरू किया है कहीं कहीं। अदरवाइज में उसको शौक नहीं, इंटरनली तो उसको शौक नहीं होता है, नहीं समझे? अगर उसको शौक है, अगर बहुत कहीं बाल झाड़ के एकदम निकल रहा है इधर, तो समझिए कि गई बाबू जा तो आप लोगों को तो शौक होता है एकदम। यहाँ पे सबका अपना अपना मेंटल बनावट भी ऐसे होता है, सबको अपने अपने। यहाँ पे तो इन लोगों को बहुत फायदा हुआ, किन सबको? ब्रिटेन वाले, अंग्रेज वाले को, अंग्रेजों को यहाँ पे। अब अंग्रेज आगे आने लगे सब यहाँ पे, अंग्रेजों ने 3-4 ठोक किला बनवा दिया। मद्रास में किला बनाया, कहां बनाया? मद्रास में किला बनवा दिया। कलकत्ता में किला बनवाया, कहां कहां? मद्रास और कलकत्ता में। किला का नाम पूछेगा, किला का नाम मद्रास में है सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज किला। कलकत्ता में विलियम किला, विलियम किला, विलियम किला, वहां के राजा का नाम था इंग्लैंड का विलियम, विलियम किला। अब देखिए, किला को अंग्रेजी में फोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्ट। क्या कहेंगे? फोर्ट। तो इसको कहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। विद्यार्थी को याद नहीं होगा, अरे सीधे बोले सेंट जॉर्ज किला।
सेंट जॉर्ज किला। आपको बोलेंगे हम फोर्ट सेंट जॉर्ज, लगे कोनो दवाई का नाम है, नहीं ना होगा। सेंट जॉर्ज के नाम पे किला बनाया, जैसे अकबर का किला, इलाहाबाद का किला, लाल किला, उसी को कहेंगे रेड फोर्ट, लगे को नया चीज है। सेंट विलियम का किला, फोर्ट विलियम, क्या है ये? फोर्ट विलियम। तो एक हो गया फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, ये क्या बनवाया सब? किला बनवाया सब, किला बनवाया यहाँ पे। और इन लोगों को चाहता था सब बहुत ज्यादा व्यापार करने के लिए। इस वजह से इन्होंने देखा कि भारत में विवाद कम से कम रखा जाए, इन्होंने डिस्प्यूट कम से कम रखने की कोशिश किया। तो 1661 ईस्वी में ना, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा और पुर्तगाल की रानी, पुर्तगाल की रानी, ये दोनों फंस गया सब। ब्रिटेन के राजा किसे फंस गया? पुर्तगाल की रानी से। राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। फंस गया किससे? कैथरीन से। किससे फंस गया? कैथरीन से। क्या हो गया? कैथरीन से फंस गया। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया किसे? कैथरीन से। हाँ, कैथरीन से। इससे फायदा हुआ ब्रिटेन वाले को। ब्रिटेन वाले को क्या हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि पहले से थे पुर्तगाल वाले भारत में, पुर्तगाली से भारत में पहले से थे और उनको 100 साल ज्यादा का अनुभव था और सारा अनुभव साझा कर दिया पुर्तगाल वालों ने किससे? ब्रिटेन वाले को। अब ये तो दोनों सब रिश्तेदार हो गया, सब समधी हो गया सब यहाँ। और ये पुर्तगाल वालों ने कहा कि भाई भारत में अथाह पैसा है, तुमको हम बोलते हैं पैसा कमाओ और हमारी राजकुमारी की खूब 9 लाख हार दिलाओ। नहीं समझ में आया? गाना नहीं है 9 लाख दिला दे, लड़की लोग पढ़ाई कीजिएगा और खुद से खरीद लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये गाने और फिल्में आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई हीरो कहा है हीरोइन से कि हमरा बढ़िया कपड़ा खरीदा दे? फिल्में और गाना आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, इस चीज से थोड़ा उबरने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पुर्तगाली सब कहा सब कि हम बंबई बंदरगाह पे कब्जा कर लिए हैं। कहां कब्जा कर लिए हैं? बंदरगाह पर कब्जा कर लिए हैं। बंबई बंदरगाह पर किसने कब्जा कर लिया था? पुर्तगालियों। इन्होंने बंबई बंदरगाह चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। किसमें दे दिया? दहेज में दिया। क्या पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं, घुमाने उन्होंने लेते रहिएगा यहाँ पर हीरोइन। ये सबको भी कैथरीन उथरीन थी यहाँ पे, इन सबको पता नहीं अभी महारानी कैसे दिमाग का शासन करती, सब हम लोग को कोई खास तो आइडिया नहीं है। हाँ, दहेज दिया था पुर्तगालियों ने। दहेज में क्या दे दिया? बंबई बंदरगाह। अभी बंबई बंदरगाह राजा करेगा क्या? तो उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी, हमको पैसे भाड़ा देना और ये बंदरगाह यूज करो। बंदरगाह यूज करने लगे सब। अब जब यहां पे आया तो देखिए अंग्रेजों के साथ कितना प्लस पॉइंट था। तो जो ब्रिटेन वाले थे सब, कौन वाले? ब्रिटेन। इनसे किसी को झगड़ा, कितना फायदा हुआ? पुर्तगालियों से क्या हो गया? बिया हो गया पुर्तगालियों से बिया। अब तो कभी ये सब लड़ाई होगा नहीं। और भाई भारत में ना आप लोग जो लड़का लोग हैं, जब अपनी बहन की शादी करेंगे लोग, तब समझ में आएगा कितना चैलेंजिंग काम होता है। और अपने बहन की शादी जब भी करना ना, तो एक चीज जरूर देखना, शराब वराब ना पीता। ये एक ऐसा ऐप है जो जल्दी छूटता ही नहीं है, बहुत खराब चीज हो जाता है। पी के आएगा, गुस्सा उतार देगा उसके ऊपर, बिना मतलब गाली गलौज करेगा। और आप लोग भी ये सब चीजों से बच के रखिएगा। गरीबी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगी, समझ में कि नहीं? लेकिन अगर एक अच्छा इंसान नहीं मिला ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जीवन में। तो बड़ा दिक्कत, मतलब हम लोग पता, हम जो हमारे दोस्त हैं उनकी जो बहन की शादी हुई है, तो जो बहनों ही लगेंगे हम लोग ना, मतलब उन लोग के आगे अभी भी नॉर्मल बातें हैं। अच्छा भैया दोस्त की बहन है, इनके यहाँ ब्याह की है, तो आराम से रहना पड़ता है, रेस्पेक्ट से। रेस्पेक्ट कौन चीज? झुक के। रेस्पेक्ट तो नॉर्मल चीज, रेस्पेक्ट तो आदमी सबका करता है, लेकिन उनके आगे क्या करना पड़ता है? झुक के रहना पड़ता है। हम लोग भी जानबूझ के कि भाई, तो सोचिए जिनकी अपन बहन रहती है उन लोग को क्या, जब तक वो दामाद फूफा ना बन जाए उसका वैल्यू खत्म नहीं होता है। चढ़ के रहता है एकदम यहाँ पे, ऐसा लगेगा जैसा। अच्छा 21 में अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में तो दुबक के रहता है। अरे बापू बाबू, लव मैरिज में दामाद मतलब निकल यहाँ भेजे पढ़े खाती सबको, उन्हें दिया कर लिया सब। अरेंज मैरिज में बहुत ही रिस्पेक्ट होता है, समझा कि नहीं गया? क्योंकि घर वाले को पता है कि उनके घर का तूफान यही रोक के रखा है। तो ब्रिटेन वाले की ये तो हुआ सब लड़का वाला हो गया सब, पुर्तगाली बहुत इज्जत करता था सब, समझा कि नहीं गया? अब ब्रिटेन वाला आया सब, और 1717 में फारूक सियर, फारूक सियर इस दूसरा बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। अंग्रेज डॉक्टर याद करिए, हैमिल्टन। अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने क्या किया? इलाज किया। इस ससुरों ने, फारूक सियर ने क्या कर दिया? मान्यता दे दिया। क्या दे दिया? मान्यता दे दिया, जिसे ब्रिटेन का क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। यही फारूक सियर मराठों को भी दिया था। तो पहला मैग्ना कार्टा मिल गया किसको? फारूक सियर को। तो ये खुलेआम व्यापार कर सकते थे और पुर्तगाली ने रोकने वाले नहीं थे।
अब इन्होंने आगे बढ़ना चालू किया। 1757 आया, 1782 की लड़ाई लड़ लिया सब। कौन सी लड़ाई? अब बंगाल जीत लिया सब। पलासी की लड़ाई में क्या जीत लिया सब? अंग्रेजों की यह तीसरी जीत साबित हो गई। पहला पुर्तगालियों से ब्याह कर लिया। अगर पुर्तगालियों से ब्याह नहीं हुआ रहता ना तो भारत में आप दो लड़ाइयां देख रहे होते, पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में लड़ रहा होता था, लेकिन वो ब्याह कर लिया सब। यहां पर ये फंस गई। कौन? कैथरीन। अब ये फंस गई कि वो फंसा लिया, कौन जान रहा है यहां पे? हाँ? अब ब्याह हो गया। भारत का कोनो उसे क्या मतलब है? यहां पे ब्याह इसी का हुआ, इससे फायदा इसी को ना हुआ यहां पे। चाहिए फंसा, चाहिए फंसा। चाकू गिरे तरबूजा पे, तरबूजा गिरे चाकू पे। तो आखिर फायदा किसको हो गया? ब्रिटेन वाले को। तो ब्रिटेन वाला को पहला जीत तो यही मिल गया। दूसरा है सीआर दे दिया, फारूक सीआर वाला क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। 1757 में पलासी की बंगाल जीत लिया। क्या जीत लिया? बंगाल जीत लिया। 1759 में वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध मार के डचों को हरा दिया। किसको मारा दिया? डच मार दिया। बोलो हो गया काम। अंग्रेजों को देख रहे हैं कितना तेजी से जीत मिल रही है। सबसे पहले ब्याह कर लिया फारूक सियर से, मान्यता ले ली। 1757 में बंगाल जीत लिया। पलासी के युद्ध, वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया। और जस्ट अगले साल 1760 में वाडिवास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध, वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। किसे हरा दिया? फ्रांसीसियों को हरा दिया। 1760 के फ्रांसीसियों युद्ध में किसे हरा दिया? बताइए कितना किस्मत अच्छा है अंग्रेजों का। देख रहे हैं जीतते जा रहे हैं, सब जीत रहे हैं कि नहीं? अब देखिए आगे समझिए। जस्ट अगले साल 1761 पानीपत। पानीपत कौन सा लड़ाई? इसमें किसकी हार हो गई? मराठों की। अंग्रेजों ने एक गोली नहीं चलाया। अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को हराया, मराठे यहां समाप्त हो गए, अहमद शाह अब्दाली चल गया। अंग्रेजों ने क्या किया? बाहर भाई किस्मत। समझा कि नहीं? क्या समझा? मराठे जीत गए, मराठे यहां हार गए। अब अगली नंबर था मुगलों को हराने का। जो मुगल यहां मान्यता दे रहे थे, अब मुगलों को हराने की बारी थी। तो जस्ट 1764 बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इन्होंने किसे हरा दिया? मुगलों को। शाह आलम द्वितीय मुगल को हराकर पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को हराने वाले लड़ने की जरूरत ही नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत ही, सब कब्जा कर लिया अंग्रेज सिस्टम। अब किससे लड़ेंगे? से बोलिए ना। मराठा हार गए, मुगल हार गए, बंगाल के निजाम हार गए, डच को भगा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, पुर्तगालियों से ब्याह कर लिया। बाकी कोई अंग्रेज कंपनी में इतनी ताकत ही नहीं थी। और ब्रिटेन वाले सब पूरी तरह से कब्जा कर लिए सब। इसके बावजूद वो राजा नहीं बने थे। उनको कहना था हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा नहीं है ब्रिटेन में, इसलिए ज्यादा क्षेत्रफल उसी को चाहिए जिसका पास ज्यादा जनसंख्या, उसको चाहिए पैसा। पैसा लेके गए से यहाँ जितना पैसा लूट के ले गए सब ना, ऊपर वाला मतलब क्या बताए। बहुत तुम सब लोग दुआ मांगना लो हिटलर के लिए, उसको खूब मतलब आशीर्वाद देना। जितना पैसा भारत से लूट के ले गया था ना, वो हिटलर युद्ध में सब फुकवा दिया। कर्जा लेना पड़ गया था उसको। भगवान भला करे हिटलर का, पुनर्जन्म हो जाए उसका। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये तो इंटरनेशनल रूल है। हो गया काम। मार के रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जैसे बलूचिस्तान वाले हमारे दोस्त मार रहे हैं सब पाकिस्तान को, हमें क्या दुश्मनी है? तालिबान वाले ना कुछ कर, ना विरोध कर रहा, ना समर्थन कर रहा, तो भाई तू शांति से रहो। सबसे हम लड़ते नहीं ना फिरेंगे। आगे बढ़े। अंग्रेजों के इतना मजबूत होने का कारण समझ में आ गया? क्या क्या कारण था? देख लीजिए, डेट के हिसाब से पूछेंगे। ये कौन कह रहे हैं कि मेरे पिताजी शराब पीते हैं, कुछ बताइए सर क्या करना चाहिए? अरे वो शराब का नशा छोड़ना बड़ी मुश्किल है। कोनो दवाई ऐसा रहन, अरे ऐसा दवाई रहे शराब से रिएक्शन कर ले, उसको डेली खाना में तनी तनी मिला के देते रहो। समझा? जब पिए रिएक्शन करके ऐसा पेटवा में मारे, बाप चिल्ला रहे, दादा मर जी तो खाना खाने घरों में आएगा, उस जगह दाल में मिला दो, रोटी में मिला दो, सब्जी में मिला दो, जो जहां बाहर जाके पियो। जैसे पिएगा इतना भयानक दुखाए ना क्योंकि डरे लगने लगे। शराब पीने वाले शराब को बहुत महत्व देते हैं। हमसे एक आदमी कह रहे थे कि आप जब शराबे नहीं पीते हैं तो कमा के फायदा क्या?
मतलब आप समझिए वो इंसान शराब को कितना सुप्रीम वैल्यू, ये सबका फायदा क्या? आपने जीवन ही नहीं देखा। अरे बाप रे बाप, डर में पड़ गए। हो गया डेट के याद से? चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, याद रहेगा। महारानी से बियाह 1661। बियाह हो गया। फारूक सियार से मान्यता 1717। बंगाल पर अधिकार 1757। पलासी का युद्ध 1700। डचों को हराया 1759। फ्रांसीसियों को हराया 1760। मराठे हार गए 1761। मुगलों को हरा दिया 1764। छुट्टा साड़ हो गए सब। कौन? केकरो खेत में चढ़ जाए। अंग्रेजों का पूरा भारत में क्या हो गया? अधिकार हो गया यहाँ पे। तो 1761 में कैथरीन से विवाह, 1661 में कैथरीन से विवाह, 1717 में फारूक सियार मान्यता, 1757 में पलासी में बंगाल को हरा दिया, 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया, 1760 में वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया, 1761 के पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठे हार गए, 1764 के बक्सर के युद्ध में मुगलों को हरा दिया। पूरे भारत पे कब्जा कर ले। अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब वो सब कहें सबकी भारत में शासन कैसे किया जाएगा, तो कहा गया कि देखो ये जो बड़े जाति के लोग हैं ये छोटी जाति को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो एक काम करो, बड़े जाति को उधर हाथ में रखो, कहो कि इन पर अत्याचार करोगे कोई दिक्कत नहीं, इनको अत्याचार करने दो, अपना हाथ किस पे रखो? छोटी जाति पे। तो हमेशा छोटी जाति के लोग अंग्रेज को क्या करेंगे? अब वो बेचारे छोटी जाति के लोग गरीब थे, वो नियम से पीस जाते थे क्योंकि अंग्रेजों को लूटना था। तो वो दोनों ओर से पीस जाते थे क्योंकि पैसा लूटेंगे तो काम इन्हीं को करना था। और इधर से अंग्रेज, बड़ी जाति के लोग भी, जातिवाद तो बहुत भयानक था ना वहां पे। तो अंग्रेजों ने भारत का विद्रोहन चालू किया और 1800 लगभग 90 साल बाद 1857 में क्या हो गई? क्रांति। पहली भीषण क्रांति हुई 1857 की क्रांति, जिसमें हर कोई अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, देश के लिए कोई नहीं लड़ा। देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। सबका क्या था? अपना स्वार्थ। समझ में आ गया? सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़े। झांसी की रानी इसलिए लड़ी थी क्योंकि उनके बेटा को राजा नहीं बनाया गया। अगर बना देता तो नहीं लड़ती। नाना साहब इसलिए लड़े पेंशन बनता। मुगल बादशाह बहादुर शाह इसलिए बना होगा पेंशन बन करके भगा रहा था लाल किला से उसको। स्वार्थ था सबका अपना अपना। भारत के लोग कितने दूरदर्शी हैं, जब देख रहे थे कि भारत का विभाजन जिन्ना करना चाह रहा है तो भाई तुम मारने में क्या जा रहा था? अरे खुलेआम मिटा देते। पाकिस्तान में उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने, जब पाकिस्तान बन गया ना तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हमने पाकिस्तान का निर्माण किया, तो भरे मंच से उसने कहा था कि इस गलतफहमी से दूर हो जाइए कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण किया। जिन्ना, मैं, दोनों शब्द बोला था। मैं यानी जिन्ना, मैं बाहुबली मतलब मैं, नहीं समझ आया? वही जिन्ना मतलब मैंने पाकिस्तान को क्या किया? निर्माण। इसलिए जिन्ना के मरने के बाद कोई नेता ही नहीं बचा। यही रीजन है कि वहां मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। आज वहां मिलिट्री जो है ना अपने हिसाब से देश चलाती है, सबको सीट बांट रही थी। अभी तुम ऐसे ले लो, ये ले लो। इमरान खान को उठा के भेज दीजिए, प्रधानमंत्री से उठा के जेल में भेज दी। कहा है तो बियाह जल्दी कर लिया। इद्दत का समय होता है, यो बैले था। जैसे अगर किसी महिला का डिवोर्स होता है ना तो एक टाइम पीरियड रखना होता है कि इस टाइम पीरियड में 2.5 से 3 मंथ के बीच में, मतलब अपना उनका एक इद्दत का टाइम होता है, उसमें शादी नहीं करना होता है। ओकरे में टाइम बियाह कर लिया। ओकरा खातिर 7 साल की सजा सुना दिया। जा देर जल्दी तक बियाह कर लाके वो 60 साल की उम्र में। 2014 में बियाह किया जी, 15 में। बताइए 2015 में बियाह कर रहा है। और लड़कियों कैसन रहेगी सबकी, बूढ़ बूढ़ आदमी से बियाह कर लेती है सर। गलत नहीं है जी। उतना बूढ़ पे बियाह की, बाल बच्चा पैदा होगा तो कहेगा इसको पापा कहे कि दादा कहे। ये सबका भी गलती है यहाँ पे। माँ बाप अगर भाई देखिए 2-4 साल 5 साल तक एडजस्टेबल होता है। समझ? अब ये था कि मतलब एगो 30 साल की लड़की है, 60 साल का आदमी है। अच्छा वो आदमी बियाह कर रहा है 60 साल के लिए। जब 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है सरकारी नौकरी से। भारत का आदमी 60 साल के बाद सोचता है कि अब बाल बच्चों में सेटल करके आराम से अब बुढ़ापा काटना है। ये तो बियाह कर रहा है। आप ही का तो चाचा है। इमरान खान अब क्या कीजिए, चल गया जेल में। अब आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है।